अपने घर को सजाने का, अपने घर को संवारने का, अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने का, अपने बच्चों के काम करने का और उनके पसंद के खाने बनाने का ऑलमोस्ट हम सभी औरतों को बड़ा ही शौक होता है। मैं किस तरह से अपने घर को क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज रखती हूँ और आज खाने में क्या बनाया है, आज छुट्टी वाले दिन को अपने बच्चों के साथ कैसे स्पेंड किया है, चलिए दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सभी बेहतर हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लेट मॉर्निंग से, यानी 10 साढ़े 10 का टाइम है और बच्चों को नाश्ता मैंने करा दिया है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं और किचन की क्लीनिंग भी कर दी थी। और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। और लंच में आज बनेगा लौकी का रायता और चावल, क्योंकि लौकी का रायता मेरे छोटे वाले बेटे को अबूजर को माशाल्लाह बहुत पसंद है और बच्चों की पसंद का खाना बनाना ही तो हमारी पसंद है। मतलब अगर बच्चे किसी भी खाने को शौक से खा लेते हैं तो हमारी जो बनाने की मेहनत है वो वसूल हो जाती है। और अगर बच्चे किसी भी चीज को शौक से ना खाए ना तो दिमाग में यही बात रहती है कि इसके लिए क्या बनाएं, क्या ऐसा करे जो ये शौक से खा ले। जब मैंने बच्चों से पूछा कि क्या बनाऊं, क्या खाओगे, तो बच्चों ने कहा कि लौकी का रायता और चावल बना ले। फिर रायता बनाने के लिए मैंने लौकी को छीलकर उसको कट करके उसमें थोड़ा सा पानी और नमक डालकर रख दिया है उबलने के लिए। रायते में डालने के लिए मैंने चटनी भी कर दी है और चटनी में वही मैंने साबुत लाल मिर्च, जीरा, लहसुन, प्याज और थोड़ा सा नमक डालकर बनाकर रख दी है। लौकी हमारी उबल रही है तो रायते में हमें कुछ और तो करना है नहीं, बस जब लौकी उबल जाएगी तो इन सभी चीजों को मिक्स करना होगा और मिक्स तो तभी होगी जब लौकी उबल जाएगी। तो मैंने सोचा इतनी देर में अपना बाकी का काम करती हूँ। तो बच्चे जा रहे थे नहाने के लिए, मैंने कहा लाओ तुम्हारी मालिश करती हूँ पहले, फिर उसके बाद नहा कर आना, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उसमें इतना टाइम मिलता नहीं है कि पहले बच्चों की सर की मालिश करो और फिर बच्चे नहाएंगे और तब स्कूल जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि सुबह का तो इतना जल्दी जल्दी वाला काम होता है तो मालिश करने का तो टाइम कभी मिलेगा। मैंने सोचा आज छुट्टी का दिन है तो पहले इनकी मालिश कर देती हूँ, फिर उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद नहा लेंगे। तो तीनों बच्चों की मालिश करने के बाद वो अपनी बुक्स वगैरह जो नई बुक्स उनको मिली है उनको कवर कर रहे थे। तो मैंने बच्चों से कहा कि तुम इतना अपना काम करो, मैं अपना काम करके आती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि अभी मत नहाना, आधे घंटे के बाद नहाना जब तक तेल बालों की जड़ों तक ना पहुंच जाए। तो बच्चों को जो नया कोर्स मिला है बच्चे उनको कवर कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ अब पोछा लगाने के लिए। झाड़ू तो मैंने सुबह सवेरे ही बच्चों के उठने से पहले ही लगा दी थी और पोछा भी हमारा लग गया है, यानी क्लीनिंग वाला हमारा पूरा काम हो गया है खत्म। यहाँ पर मेरा बेटा ताजा ताजा ठंडा ठंडा पानी कूलर में डाल रहा है, क्योंकि खाना खाने के बाद बच्चे यहीं पर लेटेंगे और बच्चों से मैंने बोल दिया है कि जल्दी जल्दी एक एक करके नहा कर आओ, ताकि मैं भी फारिग होकर रायते में बघार लगाऊं। और बड़ा वाला बेटा तो मेरा नहा चुका है, छोटा वाला नहा रहा है और अब जाएगी मेरी बेटी नहाने के लिए। और इसी बीच ना मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, तो चावल भी हमारे बन चुके हैं। और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था क्योंकि बच्चे नहा रहे थे अभी, तो मैंने सोचा जो प्रेस के कपड़े पड़े हुए हैं उन पर प्रेस कर लेती हूँ, वरना तो वो फिर पड़े ही रहेंगे, क्योंकि जिस काम में देर करते रहो ना फिर उस काम में देर ही होती रहती है, वो जल्दी से हो ही नहीं पाता। और जिस काम को करने में आपको आलस आता हो ना तो वो तो पहले ही करना चाहिए, क्योंकि उस काम को देख देख कर ना दिमाग में टेंशन ही रहती है उस काम की तरफ से। और आलस भी तब तक ही आता है जब तक आप उस काम को शुरू ना करें, वरना जिस काम को आप शुरू कर लेते हैं ना फिर वो काम हो ही जाता है। तो फिर दिमाग में यही बात रहती है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे। तो इसीलिए जिस काम को करने में आपको आलस आता हो ना तो उस काम को पहले किया करें, नहीं तो बस फिर वो पड़ा ही रहता है, वो फिर हो नहीं पाता। क्योंकि मैं भी ऐसी करती हूँ, जिस काम में मुझे आलस आता है ना मैं उसको सबसे पहले करती हूँ। जैसे कपड़ों पे प्रेस वाले काम से ना मेरे सर में बड़ा ही दर्द रहता है, मतलब जब प्रेस करती हूँ तब नहीं, करने से पहले कपड़ों को देखकर। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे थोड़े से कपड़े हो ना, एक बार के मशीन लगाए हुए 10-5 कपड़े भी हो तो मैं उनको साथ के साथ ही करके रख दूं, वरना तो वो कपड़े आलस में पड़े रहेंगे ना, फिर अगली बार जब मशीन लगेगी तो उनका एक ढेर बन जाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसे थोड़े से कपड़े हो ना तो मैं उन पर ही करके रख दूं, ताकि ये मेरी नजरों के सामने से हट जाए। तो इसीलिए मेरे थोड़े से ही कपड़े थे, मैंने कल ही मशीन लगाई थी तो वो बस एक बार के ही थे, तो बस मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और जो कपड़े थे मैंने उन पर भी प्रेस करके रख दी। और यहाँ पर मेरे बच्चे भी नहाकर हो गए हैं रेडी, और इसके बालों में कंघा करने के बाद मैं भी जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि मुझे रायते में बघार भी लगाना है। और अभी टाइम हुआ है 12:30 का, 12:30 बज चुके हैं। अच्छा मैं आ गई हूँ किचन में, तो लौकी तो हमारी उबल गई थी और मैंने चावल भी बना लिए थे। और अब जो रायते में डलने वाली चीजें हैं, यानी टमाटर, हरी मिर्चे, प्याज को कट कर रही हूँ। अच्छा मेरे बच्चों को ना रायते में खीरा कटा हुआ भी अच्छा लगता है, मतलब बारीक बारीक सा, जिस तरह से मैं टमाटर कट कर रही हूँ इसी तरह से अगर आप खीरा भी डालेंगे ना रायते में तो बड़ा मजे का लगता है, मतलब जब वो चबता है ना मुंह में तो अच्छा लगता है। और आज मैंने नहीं डाला था तो बच्चों ने फिर बाद में डलवाया था, बल्कि टमाटर मेरे बच्चे इतना पसंद नहीं करते लेकिन खीरा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज को तो मैंने कट कर लिया है, भी लौकी को अच्छे से मैशर से मैश कर लूंगी।
अच्छा, मैंने ना कुछ लोगों को देखा है कि वो ना रायता बनाने के लिए उबली हुई लौकी को या तो मिक्सी में पीसते हैं या फिर सिलबट्टे पर पीसते हैं, और वो रायता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब कुछ पीस लौकी के नजर आने चाहिए ना, थोड़े बहुत पीस जो छोटे मोटे से। मिक्सी में पीसने से ना लौकी एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर लेती है, मतलब लगता ही नहीं है कि लौकी का रायता है, कुछ एक अजीब सी शक्ल लगती है। मतलब कुछ हल्के फुल्के से लौकी के पीस नजर आने चाहिए, वो अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इस मैशर से मैश करती हूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे कि हाँ ये लौकी का रायता है। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लौकी को मैशर से मैश किया और उसमें मैंने 1 कटोरी डाली दही और 2 चम्मच के करीब मैंने डाली इसमें चटनी जो मैंने अभी बनाकर रखी थी। वो सब चीजें डाली जो मैंने कट की थी, यानी टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज। और फिर इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें बघार लगा दिया, जीरे वाला मैंने इसमें बघार लगाया है। और ये देखे माशाल्लाह हमारा लौकी का रायता बनकर तैयार हो चुका है। और ये देखे लौकी के हल्के फुल्के से पीस नजर आ रहे हैं ना, तो बस ऐसा ही अच्छा लगता है मुझे। और मजेदार सा हमारा रायता बनकर तैयार हो चुका है। और देखिए मैंने चावल भी बना लिए थे, और गर्मियों में बड़ा अच्छा खाना होता है रायता चावल, क्योंकि एक तो आपका खाना इससे ज्यादा हैवी नहीं होता और फिर मजेदार भी लगते हैं। मुझे तो बड़ा मजे का लगता है और माशाल्लाह मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है, और ठंडा भी रहता है, क्योंकि अच्छी बात है जितनी भी हम गर्मियों में ठंडी चीजें खाएं। और रायते चावल के साथ खीरा तो होना ही चाहिए, मतलब रायता चावल, कड़ी चावल, मसूर चावल, दाल चावल, इन सब के साथ तो अच्छा लगता है खीरा। खैर मेरा खाना बनकर तैयार हो चुका है, पूरे घर की सफाई हो चुकी, बच्चे भी नहा लिए हैं, मैं भी आ गई हूँ और अब मैं खाना निकालने लगी हूँ। और बच्चे कूलर चलाकर लेटे हुए थे तो मैंने उनको बोल दिया है कि जल्दी से उठो, खाना खा लो और फिर लेटना, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि छुट्टी वाले दिन बच्चे ज्यादा से ज्यादा आराम करें। और अब टाइम हो रहा है 1:20, तो बच्चों को मैंने खाना उतार कर दे दिया है। बच्चों ने लगा लिया है दस्तरखान। बच्चे पहले खाना खाएंगे और फिर उसके बाद मेरे दोनों बेटे जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए जोहर की। जब से हमने ये कूलर निकाला है ना, माशाल्लाह जिंदगी में बड़ा आराम आ गया है। 3-4 दिन हो गए हैं कूलर निकाले हुए, तो बड़ा सुकून मिला है, क्योंकि अब ना छत के पंखे की हवा बड़ी गर्म लग रही थी। खैर अल्लाह ताला ने जब से 3-4 दिन से बारिश वाला मौसम किया है ना, तो वैसे ही बड़ा सुकून मिला है, क्योंकि जब धूप तेज निकलती है ना तो गर्मी की वजह से दरो दीवार और छत पूरी तपती है, फिर छत के तपने की वजह से पंखे की हवा भी गर्म लगती है। और बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, और बच्चे भी नमाज पढ़कर आ गए हैं, मैंने भी पढ़ ली है, और बच्चे अब लेट गए हैं। तो मैंने सोचा ये सामने वाले कर्टन्स भी बंद कर दूं, क्योंकि अगर रोशनी बाहर से आ रही हो ना तो बच्चों को नींद नहीं आती, मतलब मुझे खुद नहीं आती लाइट में या किसी रोशनी में नींद। मैं भी जब लेटती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि कर्टन्स वगैरह तो खुले हुए नहीं है, लाइट तो कोई ऑन नहीं है। अगर लाइट वगैरह ऑन होती है तो मैं फिर उसको बंद करके ही लेटती हूँ, ऐसे मुझे नींद नहीं आती। फिर बच्चे सो गए हैं और अब मैं उठाऊंगी इनको 4:30 बजे असर के नमाज के टाइम। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।